Good morning everyone. Welcome to Sahit Pramod B.Ed College, BA B.Ed integrated course. Your subject is history and your topic is महावीरा जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी। आज आपका विषय है महावीर जैन धर्म और दर्शन। हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो संप्रदायों का उदय होता है, महावीर और बुद्ध। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। ऋग्वैदिक एज में जब कर्मकांड बढ़ते बढ़ते उत्तर वैदिक एज में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि रूढ़िवादिता, कर्मकांड, तंत्र मंत्र ये सब जो हैं और धर्म का जो पराकाष्ठा पार कर चुका था, तो लोगों को एक नए धर्म की आवश्यकता थी, एक नए धर्म को जो सुलभ हो जनसाधारण के लिए। उस समय नए नए प्रयोग हो रहे थे। हम देख रहे थे कि लोहे का खोज हो चुका था, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे कृषि व्यवस्था को आघात पहुंच रहा था। वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी कि लोग वो सहज नहीं कर पा रहे थे। तो हम देखते हैं कि एक नए संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, जिसे नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है। आप देखते हैं, हम पहले आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म का किन किन क्षेत्रों में क्या क्या योगदान रहा है, उनकी क्या क्या फिलॉसफी थी। आज हम विशेष रूप से जैन धर्म की चर्चा करेंगे कि जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या थी, उनके कितने तीर्थंकर थे, इनका विकास कैसे हुआ। हम देख रहे हैं कि 6ठी शताब्दी जैन साहित्य और परंपरा के अनुसार जैन धर्म बहुत ही प्राचीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जैन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है, जिनका अर्थ है विजेता। लेकिन यहाँ विजेता का अर्थ यह नहीं है कि किसी के ऊपर आक्रमण किए और हम उसको जीत लिए। यहाँ विजेता का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने हमारी जो मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं उन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उनको अपने बस में कर लिया। इसीलिए जैन इंद्रियों और विषय वासनाओं पर नियंत्रण कर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर ली हो और उन्हें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जितेंद्र कहा जाता है। आप महावीर के नामों में आप देखेंगे कि इनको जितेंद्र भी कहा जाता है। तो ये तो हुआ कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों कहा जाता है जिन, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे वो कौन कौन थे, कहाँ से उनके पहले तीर्थंकर कौन थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म के बता रहे हैं आपको, अरिष्टनेमी जो थे वह श्री कृष्ण के समकालीन भी कहे जाते हैं और उनका भी वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो ऐतिहासिकता है वह सिद्ध हो चुका है। उनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी साहित्य से होती है। तो हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व के हैं। आप देखेंगे कि उनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन जो थे वह काशी के राजा थे और वह 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घर से निकल जाते हैं। उन्हें संवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने जो है वह 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य से अर्थ है कि सत्य बोलना, सत्य का ज्ञान होना। अहिंसा से है हिंसा नहीं करना। अपरिग्रह का मीनिंग है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय से है चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मीनिंग है, अपरिग्रह से है क्या, हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए।
आप जैन धर्म में 5 महाव्रत जानते हैं, जिसमें 4 महाव्रत जो है वह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, और 5वां व्रत जो है वह है ब्रह्मचर्य, जो महावीर के द्वारा दिया गया है। तो मेन पॉइंट आपका आता है कि महावीर ने कौन से व्रत जोड़ा था जैन धर्म में, तो वह है ब्रह्मचर्य को। आप यह देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो है ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, देववाद और यज्ञवाद की कटु आलोचना करते हैं, वो जो हैं, और जाति प्रथा, सामाजिक विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत की आलोचना करते हैं। ऋषभदेव सामाजिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों और उपदेशों के प्रचार के लिए 4 गणों या संघों का संगठन किया। प्रत्येक गण या संघ का एक गणधर होता था, जिसके निरीक्षण में सभी कार्य होते थे। आप अभी जैन धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको महावीर के जीवनी के बारे में बताएंगे। तो हम आते हैं महावीर पे। महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व उत्तर बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे और उनकी माता त्रिशला जो थी वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। चेटक की पुत्री चेलना की शादी मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। आप इस प्रकार देखते हैं कि महावीर भी बुद्ध की तरह क्षत्रिय परिवार से और समृद्ध घराने से संबंध रखते थे। आप देख रहे हैं कि बुद्ध की तरह महावीर के भी माता जब गर्भवती थी तो उन्हें बहुत सारे सपने आते थे। उन सपनों को लेकर वो अपने कुलगुरु के पास गया। उन्होंने चर्चा की कि भाई हमें यह सपने ऐसे क्यों आते हैं, हम सफ़ेद हाथी को देखते हैं, कमल का तालाब देख रहे हैं। तो कुलगुरु जो हैं वो उनको बताते हैं कि आपका जो पुत्र होगा वह लोगों के दुखों का शमन करेगा, दूर करेगा, उनके जो अंदर जो दुख है उसको दूर करने वाला होगा। वह एक या राजा बनेगा या तपस्वी, बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। उनके पिता भी इस चिंता में दुखी रहते थे। उनकी शादी भी युवा अवस्था में यशोदा से कर दी जाती है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और वह सांसारिक जीवन भोगते हुए उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शनी वे रखते हैं। आप इधर देख रहे हैं कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी में होता है, बीसी में हो रहा है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 583 बीसी में है। उनके बचपन का नाम महावीर है। बुद्ध के बचपन का नाम आप सिद्धार्थ देखते हैं। उनके पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन है। हम यह एक कंपेयर करके बता रहे हैं आपको। उनकी महावीर की माता त्रिशला है और गौतम बुद्ध की माता महामाया और प्रजापति गौतमी है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। आप देखते हैं कि महावीर को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शनी है और गौतम बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। आप देखते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर जो हैं वह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जो हैं गौतम बुद्ध वह 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को जानकारी दिए हुए वह घर त्याग देते हैं। आप देख रहे हैं कि 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जिस समय महावीर को कैवल्य की प्राप्ति होती है उस समय उनकी आयु 42 वर्ष है और गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो उनकी उम्र 35 वर्ष है। आप देखते हैं कि महावीर जहाँ घोर तपस्या को महत्व देते हैं वहीं गौतम बुद्ध जो हैं वह मध्यम मार्ग को मानते हैं, मध्यम मार्ग को महत्व देते हैं। आप
देखते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को जिन कहा जाता है, अहर्त कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। जिन का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिन का मतलब होता है विजेता, जिसे अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जिन कहा जाता है। अहर्त का मीनिंग होता है योगी। निर्ग्रंथ बंधन रहित महावीर, जिसने साधना के प्रति समर्पण किया हो उसे महावीर कहा जाता है, यानी और कैवल्य का मीनिंग होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो आप इतनी बातों को समझ गए हैं कि महावीर के जीवन और गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ समानताएं नहीं भी हैं। दूसरा चीज़ आप देखते हैं कि महावीर के उपदेश और शिक्षाएं। अब हम आते हैं महावीर के उपदेश और शिक्षाओं के ऊपर। तो महावीर जो है प्रथम उपदेश राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, और मगध की राजधानी थी। प्रथम शिष्य जो थे वो जामाली या जामालिक थे, जो उनके दामाद भी थे। उनका जो कहना था कि संसार जो है दुखमय है तथा संपूर्ण दुख का कारण कर्म फल है। महावीर का कहना था कि संसार दुखमय है और तथा संपूर्ण दुख का कारण जो है कर्म फल है, यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे कर्म फल की प्राप्ति होती है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, सदाचारी जीवन जीते हैं, तो आप इस कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करते हैं और निर्वाण की प्राप्ति होती है। आप और इस दुख की मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया है। और गौतम बुद्ध ने दुख की मुक्ति के लिए क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो महावीर के जो त्रिरत्न हैं वह क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक दर्शन से क्या है? सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण है सुख दुख में समान भाव रखना। हम मनुष्य जो है जब भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो हम रो देते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हैं तो हम अपनी खुशी में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हमारे आस पड़ोस क्या है उससे हमको मतलब नहीं होता है। लेकिन इन दोनों के सामंजस्य को ही सम्यक आचरण कहा गया है। यानी सुख और दुख में हमें समान भाव से रहना चाहिए। न दुख हो तो बहुत ज़्यादा व्यथित हो, और न खुशी हो तो इतने खुश हो जाए कि हम होश में ही ना रहें। बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं वो क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। आप देख रहे हैं कि बुद्ध ने भी त्रिरत्न है, बट क्या है? बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धम्म को त्रिरत्न कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि महावीर जो है वो 5 महाव्रत देते हैं। महावीर क्या देते हैं? 5 महाव्रत। जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन करके ही कोई जैनिज्म या जैनी बन सकता है। तो वो 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो है वो अहिंसा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे। अहिंसा को इसमें इसलिए महत्व दिया गया कि कृषि का जो विकास हो रहा था, अगर बलि दे दी जाती गाय के बच्चों को तो खेती कैसे होता, गाय से दूध कैसे मिलता। बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए इसमें अहिंसा को महत्व दिया गया है। अहिंसा के कारण इसमें लोग जुड़ते चले गए। दूसरा है कि जैन लोग जो थे, किस चीज़ में विश्वास करते थे, या महावीर जो है किस में विश्वास करते? आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। आत्मा यानी वो मानते हैं कि आत्मा है और पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कब होता है? जब हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम अपने कर्म फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष जो है हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और विश्वास, महावीर या जैन धर्म विश्वास किसमें नहीं करते हैं? तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या है? नास्तिकवादी है, नास्तिकवादी संप्रदाय है। तो वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर ईश्वर है तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनके बाद ही उनका स्थान है। ईश्वर है तो 24 तीर्थंकरों के बाद है, और नहीं तो नहीं है। दूसरा चीज है स्याहवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से आता है। स्याहवाद और अनेकांतवाद का संबंध जो है वह जैन धर्म से आता है। तो आत्मवादी
और नास्तिक। दो संप्रदाय, आत्मवादी जो है वो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक जो है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो महावीर ने भी बाद में इस चीज़ को स्वीकार किया